इलाचल महात्म्य में इला की कथा। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है कि हेमकूट मानव शरीर धारण किए उपवन में भ्रमण कर रहा था। भाग्यवशात उसी समय शेषनाग के कुल में उत्पन्न अत्यंत रूपवती कन्या नद देवी उस उपवन में भ्रमण करती हुई आ निकली। उसकी दृष्टि हेमकूट पर पड़ी तो वह उसकी अद्भुत कंचन काया को देखकर ठगी रह गई, उस पर मुग्ध हो गई और नारी सुलभ लज्जा से वह बार बार कनखियों से उसे देखने लगी। उसी समय हेमकूट ने इस रूपवती कन्या को इस मोहक मुद्रा में देखा तो उसका मन भी चलायमान हो गया। वह साहस करके नद देवी के पास आया और उसका परिचय पूछा। उच्च कुलोत्पन्न कन्या जानकर उसने अपना परिचय देने के पश्चात उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। नद देवी उसकी ओर पहले ही आकर्षित हो चुकी थी, अतएव उसने अपनी स्वीकृति दे दी। दोनों ने अपने गुरुजनों के सम्मुख जाकर विवाह की अनुमति मांगी, जिसके मिल जाने पर नद देवी तथा हेमकूट विवाह सूत्र में आबद्ध हो गई। विवाह के उपरांत वे हेमकूट की ही गुफा में निवास करने लगे। नद देवी का दूसरा नाम इला था, इस कारण हेमकूट इलाचल भी कहलाने लगा। आगे चलकर इलाचल नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। हे विप्रवर, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, हेमकूट प्रभु का अनन्य भक्त था और उसी ने देवताओं को अमृत भेंट किया था। जब से उसका शरीर कंचन का बन गया था, तब से वह मनुष्य का शरीर धारण कर प्रातः काल नित्य कर्म से निपट यज्ञ किया करता था। विवाह के पश्चात उसकी पतिव्रता पत्नी इस धार्मिक कार्य में अपने पति हेमकूट को, जो अब इलाचल कहलाता था, पूरा सहयोग देती थी। उसकी पतिभक्ति से इलाचल अत्यंत प्रसन्न होता और वे ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता कि उसने ऐसी पतिव्रता पत्नी दी। पति के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का चयन करने के हेतु इला को अनेक बार गुफा से बाहर जाना पड़ता था। एक बार ऐसे ही एक कार्य के लिए इला गुफा से बाहर निकली तो उस पर कुछ राक्षसों की दृष्टि पड़ी। उसके रूप लावण्य पर मोहित होकर उन्होंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। पहले तो उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद का सहारा लेकर उस पर अपना अधिकार करना चाहा। कई दिन तक वे इसी प्रकार इला के साथ छेड़छाड़ करते रहे। वह पतिव्रता स्त्री किसी भी प्रकार से उनके चंगुल में नहीं फंसी। उन दिनों हेमकूट एकाग्रचित्त होकर ईश्वर आराधन में व्यस्त था। इला उन दुष्टों की शिकायत अपने पति से भी नहीं करना चाहती थी। उसे भय था कि इन राक्षसों के कृत्यों के विषय में सूचना पाकर हेमकूट के मन की शांति भंग हो जाएगी, वह क्रोध में आ जाएगा, इससे उसकी तपस्या में बाधा पड़ेगी। इन्हीं सब बातों पर विचार करती हुई वह गूंगी बनकर उनकी छेड़छाड़ को सहती और मन ही मन में दुखी होती। एक दिन जब राक्षसों के भय से धड़कते हृदय से इला उपवन में जा रही थी कि उसे देवऋषि नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी को सामने देख उसने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देकर इलाचल का समाचार पूछा। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब उनकी दृष्टि इला के मिलान मुख पर पड़ी तो वे बोले, पुत्री, तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? तुम्हारे मुख की पीली कांति से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी भारी चिंता से अभिभूत हो अथवा तुम्हें कोई कष्ट है। मुनि के सहानुभूतिपूर्ण शब्द सुनकर इला के नेत्रों में अश्रु बिंदु डबडबा आए। उसने नारद जी को राक्षसों द्वारा सताए जाने की संपूर्ण कथा सुनाई और उन दुष्टों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। देवऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर
इला को प्रभु विश्वकर्मा के बीज मंत्र से दीक्षित किया और उनकी उपासना तथा जप करने की विधि बताते हुए कहा कि इसका नियमित रूप से जाप करने तथा प्रभु को लक्ष्य कर यज्ञ करने से तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का अंत हो जाएगा। नारद जी से ये उपाय जान इला अत्यंत प्रसन्न हुई। अब उसने निर्भय होकर संपूर्ण वृत्तांत अपने पति से कह सुनाया। इसके पश्चात उसने इलाचल से यज्ञ करने की अनुमति मांगी। इलाचल इसके लिए सहमत हो गया। उसकी सहमति मिलते ही उसने नारद जी द्वारा बताई गई विधि से यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होते ही इला में ऐसे दैवी बल का संचार हुआ कि उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज चमकने लगा, जिसे देखकर उन राक्षसों में इतना साहस नहीं था कि वे उसके सम्मुख आ सके। अब छेड़छाड़ का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः इला सुखपूर्वक रहने लगी। वे राक्षस तो वहां से पलायन कर गई, किंतु गृध्रमुख नाम के एक अन्य राक्षस ने इला को देखा। वे उसके अद्भुत रूप, सौंदर्य एवं लावण्य को देख अपनी वासना पर काबू ना पा सका। एक दिन जब इला उपवन में पुष्पादि चयन करने के लिए आई तो अवसर पाकर गृध्रमुख ने उसका अपहरण कर लिया। वे उसे एकांत निर्जन वन में स्थित अपने दुर्ग में ले गया। गृध्रमुख की पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सती तथा पवित्र नारी थी। उसे गृध्रमुख द्वारा किया गया इला का अपहरण उचित प्रतीत नहीं हुआ। उसने अपने पति को इस दुष्ट कार्य के लिए धिक्कारते हुए इला को अपने आश्रय में लिया। उसने उसे अपने पति की कुदृष्टि से बचाने की प्राणपण से चेष्टा की और अंत में वह सफल भी हुई। इला वहां रहते हुए भी पूर्णतया निशंक नहीं हुई थी, क्योंकि गृध्रमुख उसे मुक्त करने को तैयार न था। अतः वह नारद जी के द्वारा दिए गए प्रभु विश्वकर्मा के बीज मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करने लगी। दुखिया की पुकार प्रभु के कानों तक पहुंची। वे इला की वेदना भरी पुकार सुन हंस पर आरूढ़ हो गृध्रमुख के दुर्ग पर पहुंचे। स्वयं प्रभु को आया देख इला गदगद हो उनकी स्तुति करने लगी। गृध्रमुख भी इला की अद्भुत प्रभु भक्ति तथा प्रभु की शरणागत वत्सलता देख उनके चरणों में घिर पश्चाताप करने लगा। वह तथा उसकी पत्नी बार बार भगवान को साष्टांग दंडवत कर उनसे दया की याचना करने लगे। गृध्रमुख को सच्चे हृदय से पश्चाताप करते देख प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। इला को लेकर प्रभु हेमकूट पर पहुंचे, जहां इलाचल अपनी पत्नी इला के वियोग में दुखी होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहा था। इला को आया देख हर्षोन्मत्त इलाचल ने दौड़कर इला को अपने हृदय से लगा लिया तथा उसे अनेक प्रकार से प्यार करने लगा। जब उसका हृदय कुछ शांत हुआ तो उसकी दृष्टि प्रभु पर पड़ी और वह तत्काल उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया तथा उसे सांत्वना प्रदान की। फिर वे उसे अनेक वरदान देकर अपने लोक को जाने के लिए लौट पड़ी। प्रभु को जाने के लिए उद्यत देख इला तथा इलाचल दोनों उनके चरण पकड़कर बैठ गए तथा अश्रुपात करके कहने लगे, प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे। आपके विछोह में हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। इला बोली, भगवान यहाँ मुझे एक न एक राक्षस सदा दुखी करता है। उनसे त्राण पाने के लिए मैं कब कब आपको स्मरण करूंगी और कब कब आप पधार कर मेरा कष्ट दूर करने के लिए आएंगे। इसलिए प्रभु आप यहीं स्थायी रूप से निवास करें। मैं अब आपको यहां से कहीं जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। हे अशरण शरण, आपको यहीं निवास करना होगा। जो प्रभु अपने भक्तों को
कभी निराश नहीं करती। वे अपनी इस अनन्य भक्त की प्रार्थना को कैसे टाल सकते थे। अतएव उन्होंने इलाचल पर निवास करने का निर्णय किया। जब प्रभु ने वहां रहने का निश्चय कर लिया तो यह स्वाभाविक था कि यह स्थान सब प्रकार से प्रभु के निवास के योग्य हो। वास्तु पुरुष ने उस स्थान का देखते ही देखते कायाकल्प कर दिया। वह स्थान नंदनवन तथा अमरावती के सदृश आकर्षक हो गया, जिसे देखकर देवताओं के मन भी वहां रहने के लिए लालायित होने लगे। जब देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्व, किन्नरों, यक्षों आदि ने भी वहां आकर रहना आरंभ कर दिया तो प्रभु ने जन कल्याण के लिए 3 अनुपम कुंड बनाने का वास्तुदेव को आदेश दिया। प्रभु की आज्ञा पाते ही उन्होंने सूर्य कुंड, चक्र कुंड तथा विश्व कुंड नाम के 3 कुंडों का निर्माण किया। ये कुंड प्रभु के आदेश से बनाए गए थे, इसलिए इनकी विशेष महिमा हुई। जो भी प्राणी इन कुंडों में स्नान कर लेता उसके समस्त सांसारिक कष्ट, तीनों प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती और अंत में वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता। इतना ही नहीं, इस कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति की 71 पीढ़ियों के पूर्वज सदगत के अधिकारी हो जाते। यदि प्रेत स्नान कर ले तो उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि इस विश्व कुंड में स्नान करने के कारण तुम्हें तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार से महर्षि द्विजदेव से विश्व कुंड सहित अन्य कुंडों का महात्म्य सुनकर उस प्रेत को, जो अब पुनः ब्राह्मण योनि में आ गया था, मानसिक शांति प्राप्त हुई। उसकी शंका का समाधान हुआ, जो उसे ईश्वर भक्ति में चित्त को लगाने नहीं देती थी। वह संतुष्ट हो द्विजदेव को प्रणाम कर चला गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु के निवास करने के कारण इलाचल, जिसे अब इलोलगढ़ कहते हैं, का महात्म्य असाधारण रूप से बढ़ गया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्यों को अपने जीवन में इस विश्वकर्मा धाम की कम से कम एक बार यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों अलव्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अन्य व्यक्ति चाहें यहाँ की यात्रा ना करें। विश्वकर्मा के वंशजों को इस तीर्थ स्थल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, तभी उनका जीवन सफल माना जाता है। यदि वे यहाँ की यात्रा नहीं करते तो अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करने पर भी उनके मन को ना तो शांति मिलती है और ना भव सागर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इतना वृतांत सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपकी इस शंका का समाधान हो गया होगा। अब बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं।